हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10th के 4th लेक्चर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है। इस टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर और करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसी भी करंट कैरिंग वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। प्रैक्टिकली आप देखिए तो सबसे अच्छा एग्जांपल है मोटर। हमने लाइट ऑन किया, करंट गई, मैग्नेट उसमें होता है और इसी की वजह से आप देखिए फोर्स मिलता है और फिर घूमती है। टॉर्क और तमाम तरह की चीजें हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली प्रिंसिपल यही है, समझ रहे हैं। फैन, ऐसे तो फैन नहीं चलता, स्विच को ऑन करते हैं उसमें करंट जाता है, करंट गई और मैग्नेट होता है। तो मैग्नेट और करंट दोनों की वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस होता है और फैन हमारा चलता है। ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं। अब सवाल ये नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, करंट गई और फैन चलने लगा, फोर्स एक्सपीरियंस होने लगा। सवाल यहां पे ये है कि यार फोर्स एक्सपीरियंस करता क्यों है? पता ही नहीं, फोर्स करता है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्यों करता है? तो ये थोड़ा सा हम यहां पे डिस्कस करेंगे। पहले देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक बात बताई थी कि जैसे आपने क्या किया कि एक मैग्नेट यहां पे ले लिया, ये बार मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट ये बार आपने यहां रख दिया, बार मैग्नेट। इसी तरह से इस मैग्नेट को तो वैसे ही रखा हमने, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की, लेकिन इसका ओरिएंटेशन हम चेंज कर दिए, इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिए। अब आप ध्यान से देखो इसको, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। ऑब्वियसली अनलाइक पोल है, लाइक पोल क्या करते हैं? रिपेल। अनलाइक क्या करते हैं? अट्रैक्ट। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। देखो ये लाइक है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैग्नेट को लाए और इसमें से एक हाथ निकला, कह रहा अरे आजा यार गले मिलते हैं, नहीं है ना ऐसा। और यहां पर भी नहीं है कि यार चलो मारो लात इसको भगाओ, ये भी नहीं है। ये दोनों दूर से ही एक दूसरे को रिपेल और अट्रैक्ट करने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जाते हो, किसी से आपकी बहुत बनती है, दोस्त आपका है, बहुत अच्छा लगता है साथ में, ठीक है, आपने दूर से देखा, उसने आपको देखा, दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आए, गले में। जैसे ये लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, जैसे कहते हैं ना फूटी आंख नहीं सुहाता है यार मुझे। उनको देखने के साथ ऐसे जा रहे हैं और जो ही देखे उसको बिल्कुल ऐसे छोड़ो यार निकलो यहां से, पास जाने की नौबत नहीं आती। ब्रेन में कहीं ना कहीं एक फोर्स काम करता है, यार इसके पास नहीं जाना है और इसके पास जरूर जाना है, होता है ना, इसके पास नहीं जाना और इसके पास जरूर जाना है। अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है कि सामने कौन है। जैसे इस मैग्नेट के लिए है, इसके सामने साउथ पोल है तो कहता है यार इसके पास जाना है, और ये नॉर्थ पोल है तो कहता है यार इससे दूर जाना है मुझे, है ना। ऐसा क्यों होता है? तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, कभी भी नॉन कांटेक्ट जो फोर्स होते हैं, कांटेक्ट नहीं नॉन कांटेक्ट, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में फोर्स के लिए अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव, ठीक है, इसमें फील्ड का रोल होता है। ठीक है, फील्ड ही डिसाइड करती है कि रिजल्ट क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, क्या होगा। जैसे आप यहां देखिए, इस मैग्नेट ने एक फील्ड प्रोड्यूस किया, नॉर्थ पोल ने, और साउथ ने एक फील्ड प्रोड्यूस किया, दोनों ने फील्ड प्रोड्यूस किया, और इन दोनों की जो फील्ड है ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगी। ठीक है, इसी तरह यहां पर इस मैग्नेट ने एक फील्ड प्रोड्यूस किया,
इस मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड कैसे गई, नॉर्थ टू साउथ, ये भी चली गई नॉर्थ टू साउथ। इनसाइड क्या हो गया, साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड हो गया साउथ टू नॉर्थ। ये इसमें भी हो गया इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, यहां भी बना लेते हैं, ये जो मैग्नेट है नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, यहां पर भी कुछ ऐसे ही बनेगा, नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। कुछ ये स्थिति बनी। यहां पर भी देखिए मैग्नेट के लिए, और ये भी हो गया। अब आप ध्यान से देखो इन दोनों फील्ड्स को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। देखिए यहां पे आप देखोगे तो देखो दोनों फील्ड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कैसे शो कर रही हैं, अपोजिट पोल, नॉर्थ और साउथ। यहां पे दोनों की डायरेक्शन देखो सेम है, ये भी नॉर्थ ये भी नॉर्थ, पता ही समझ में। तो एक्चुअल में मैग्नेट एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं करते, इनकी जो फील्ड होती है वो एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करते हैं, मींस अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, डिफ्लेक्शन हम वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो एक चीज अब आपको क्लियर हो गई कि कभी भी टू मैग्नेट या कोई भी ऐसी बॉडी जो फील्ड के प्रेजेंस में काम करती है एक दूसरे को अट्रैक्ट एंड रिपेल नहीं करती। कौन करता है, इनकी फील्ड। ठीक है, ये देखना पड़ता है नॉइस कैंसिलेशन, क्योंकि आसपास की आवाज ज्यादा है ना, तो फिर वो भी कैच कर लिया, पता चला हमसे ज्यादा हमारी आवाज सुन रहे हो आप, मतलब आज वो आसपास वाली है। ठीक है, हमारी आवाज से ज्यादा। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि कभी भी टू मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करते, बल्कि फील्ड करती है जिसकी वजह से वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, अब यही की पॉइंट है। इसी में हम बता सकते हैं कि दो करंट कैरिंग वायर, एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, तो समझिए इस चीज को। जैसे हमने क्या किया, एक ये रख लिया, आपने नाम सुना होगा इसका, हॉर्सशू मैग्नेट या यू शेप मैग्नेट। एक ये है अपने पास यू शेप मैग्नेट, ये नॉर्थ ये साउथ। इस यू शेप मैग्नेट को हमने क्या किया कि एक कोई एक करंट कैरिंग वायर है, इनके साथ लगा दिया। और जो ही इस की को क्लोज किया, ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, तो बैटरी से प्लस से करंट निकलेगी और माइनस से एंटर करेगी, ये कंडीशन आएगी। प्लस से करंट निकलेगी और माइनस से ये करंट जा रही है। तो हमने क्या देखा कि यहां पे करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, पहले क्या था कि स्विच को ओपन रखा, स्विच ओपन मींस सर्किट ओपन मींस करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। स्विच क्लोज और क्लोज सर्किट मींस सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखिए यहां ओपन है, जैसे इसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, ये छोड़ दीजिए एरो बना है, लेकिन ये मान के चलिए करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो इस वायर को जैसे है एज इट इज वैसे ही हो गया। लेकिन जो ही इसको हमने क्लोज किया, हम क्या देख रहे हैं कि वायर थोड़ा सा ऊपर चला गया। हमने देखा कि वायर ऊपर चला गया, वायर पे एक फोर्स ऊपर लगने लगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, कहा कि यार ऐसा तो नहीं कि वायर पर फोर्स हमेशा ऊपर ही लगेगा।
ठीक है, साइंस में ही तो होता है कि यार ये हुआ तो ऐसा है, ये हुआ तो ऐसा है, कई सारी चीजें हैं। ठीक है, ये देखने के लिए हमने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया, और करंट की डायरेक्शन चेंज करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप बैटरी के प्लेट्स को जो है उसे उल्टा कर दो, यानी अब नीचे माइनस, ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो गया। ठीक है, अब हमने यही किया इस तरह से, यहां पे की ओपन है, बिहेवियर वही पुराना होगा, लेकिन जो ही हमने इस की को क्लोज किया, अब प्लस से करंट नीचे गई यहां से, और बैटरी के माइनस प्लेट में करंट एंटर कर गया। और इस बार मैंने क्या ऑब्जर्व किया, या आपने, हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, यह ऑब्जर्व किया कि जो वायर जब बैटरी का प्लस प्लेट ऊपर था और माइनस नीचे था, समझिएगा इस चीज को, बैटरी का जब प्लस ऊपर था माइनस नीचे था, मींस करंट ऐसे जा रही थी। तो जो वायर ऊपर चला गया वही वायर जब प्लस को नीचे किया और माइनस को ऊपर किया, मींस अब हमने करंट की डायरेक्शन चेंज किया, यही वायर नीचे डिफ्लेक्ट हो गया, नीचे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि करंट की डायरेक्शन से फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। करंट को आपने रिवर्स किया, फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो गई, रिवर्स। जब करंट ऐसे जा रहा था इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, कहां चला गया था, ऊपर वायर। भाई मैग्नेटिक फील्ड तो है, क्योंकि ये नॉर्थ है ये साउथ है, नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस निकलेगी, साउथ पे चलती जाएंगी, यहां से निकलती गई, ये रिसीव करता गया, निकलती गई, रिसीव करता गया, अंदर साउथ से नॉर्थ गई, फिर यहां गई, फिर ऐसे चल रहा है। मैग्नेटिक लाइंस तो कंटिन्यूअस है यहां पे, उसमें तो कोई भी चेंजिंग नहीं है। लेकिन हमने क्या देखा कि जब ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो वायर नीचे डिफ्लेक्ट हो गया, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ऊपर डिफ्लेक्ट हो गया। ये एक्सपेरिमेंटली हमने देखा। अब आप कहोगे कि भाई इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो इसको एक्सप्लेन हम ऐसे कर सकते हैं कि देखिए, ये अपना यू शेप मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट भी बोलते हैं, आपको पता ही है। यहां पे ये रहा नॉर्थ और ये रहा साउथ। ठीक है, अब यार बार मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, बार मैग्नेट, तो इससे क्या निकलेगी, मैग्नेटिक लाइंस जो नॉर्थ से निकल के और साउथ की तरफ जा रही है। हम ज्यादा नहीं बनाएंगे, दो चार ही बनाएंगे केवल आपके समझने के लिए। ये बन गई मैग्नेटिक फील्ड जो यहां से निकल के यहां जा रही है। ठीक है, अब हमने आपसे बताया था कि अगर यहां पे करंट जा रही है तो करंट का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का ही नाम है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट करंट का होता है, अब मैग्नेटिक इफेक्ट होगा मींस मैग्नेटिक फील्ड होगी। राइट हैंड थंब रूल से हम यूज भी करते हैं कि जैसे ये करंट गई ऊपर की तरफ, किसी करंट कैरिंग वायर को अगर हम ऐसे होल्ड कर लें तो थंब अगर क्या इंडिकेट करे, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फोर फिंगर्स इंडिकेट करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां देखिए, अगर हम ऐसे होल्ड करें तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यहां से निकल के यहां जाएगी। ध्यान दीजिएगा बाहर से, क्योंकि 2D फिगर है, थोड़ा सा तो हमें सोचना ही पड़ेगा। अच्छा, इसी करंट की डायरेक्शन अगर रिवर्स हो जाए तो आपको पता है ऐसे हो जाएगी। देखो करंट नीचे जा रही है, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा वायर होल्ड करेंगे जिसमें थंब क्या बताए, डायरेक्शन डाउनवर्ड, ये फोर फिंगर्स क्या बता रही है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें ये डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की, ये हो गई। अब काफी हद तक आंसर आपको मिल गया होगा। देखो, एक मैग्नेटिक फील्ड किसकी, इस मैग्नेट की, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड किसकी, करंट की, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। अब यार दो मैग्नेटिक फील्ड है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट।
अब इस मैग्नेट को हमने, इस करंट कैरिंग वायर को हमने यहां रख दिया। अब इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड ये, दूसरी इस परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट। मैंने बताया ना, दो मैग्नेट कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, दो मैग्नेट कभी एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। अट्रैक्शन या रिपल्सन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन जो होता है वो होता है फील्ड की वजह से। तो दोनों मैग्नेट की अपनी फील्ड है, तो जैसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे थे अपने फील्ड के अकॉर्डिंग। यहां पर भी वही चीज हमें देखने को मिली, एक मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से, ये जो बार मैग्नेट है, और एक मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हुई, करंट की वजह से। दो फील्ड आ गई, अब दोनों फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट। तो यही वजह है कि जब भी किसी करंट कैरिंग वायर को या कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। हम इसे डिफ्लेक्टिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं, क्योंकि उसमें दोनों चीजें आ जाती हैं डिफ्लेक्शन में, ठीक है। अब देखिए, ये अगर फोर्स एक्सपीरियंस होता है तो इसमें क्या होता है बेटा, समझिए इस चीज को, डायरेक्शन भी होगा। मैंने कहा ना, वो डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। लेकिन एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले की डेरिवेशन क्लास 12th में आप करोगे मैग्नेटिज्म चैप्टर में, बट उस फॉर्मूले के हेल्प से हम आपको यहां पे थोड़ा सा बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने करंट कैरिंग वायर को रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में, आपने किसी करंट कैरिंग वायर को, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वाली चीज, और एक समान करेगा, ऐसा नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं समझिए, जैसा अभी हमने आपको बताया कि करंट का अपना मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड, दो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। दोनों फील्ड एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करेंगी। अब आप सोचोगे कि हाँ रख दो डिफ्लेक्ट करेगी, ऐसा नहीं है, कई बार नहीं भी करती है। कब नहीं करती है ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। दूसरी चीज ये भी सोचो कि चाहे जैसे रख दो यूनिफॉर्मली काम करेगा, ऐसा भी नहीं है। ओरिएंटेशन चेंज करने पे करंट पे जो फोर्स लगेगा वायर पे वो भी चेंज हो जाता है। अब आप कहोगे कि ये कैसे और किस तरह से, तो मैंने कहा ना एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले की थोड़ा सा हम यहाँ पे बात कर लें तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये फॉर्मूला कहां से आया, ये क्लास 12th में आपको मिलेगा, ठीक है। अभी फिलहाल यहां देखिए, जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू IBL साइन थीटा, ये फॉर्मूला आता है। यहां पे F जो है ये क्या है, फोर्स ऑन द वायर। जो I है ये है क्या है, करंट। करंट इन द वायर, ठीक है। B जो यहां पे है ये है मैग्नेटिक फील्ड, B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, और L जो है ये है लेंथ ऑफ द वायर, और थीटा जो है ये है एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, ठीक है। इससे काफी कुछ चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है IBL साइन थीटा, जहां पे F क्या है, फोर्स है, किस पर, वायर पर। वायर को ही रख रहे हैं तो फोर्स उसी का होगा। I जो है वो करंट है इन द वायर, जो वायर में करंट का फ्लो हो रहा है। B मैग्नेटिक फील्ड, जैसे अभी यू शेप मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था ना, उसको कैपिटल B से डिनोट करते हैं। L है कि कितना लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वायर का, और थीटा करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या है। कितनी चीजें हो गई।
अब थोड़ा सा यहां देखिए आप, ये हो गई अपनी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बी, और हमने मान लिया कि ये जो वायर है जिसमें कि करंट कितनी जा रही है आई, इसकी लेंथ है एल, इसकी लेंथ एल है। अब एक दो चीज आपको मैं जो समझाने जा रहा हूं समझिएगा इस चीज को। देखिएगा, मान लो कि हमने मान लिया कि ये दो एरो हैं, ये इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, ये दो एरो हैं, इनके बीच का एंगल यहां पे 60 डिग्री है। अब हमने धीरे धीरे कम किया इसको, 60, 55, 50, और कम किया 45, और कम हुआ 40, और कम 30, और डिक्रीज किया 25, और किया 20, और डिक्रीज किया 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0। समझ में आया? 60 से कम करते गए, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1। ये दोनों क्या हो गए? सेम डायरेक्शन में। तो अगर डायरेक्शन सेम होगा तो एंगल क्या होगा? 0। यानी यहां पे जो थीटा होगा ये क्या होगा? 0। दूसरे केस पर भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो F इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला अपने पास? आई बी एल साइन थीटा। तो देखो आई भी है कोई दिक्कत नहीं, बी भी है कोई दिक्कत नहीं, एल भी है, लेकिन यहां हो गया साइन 0 और ये हो गया 0। यानी अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग वायर को रखा और वायर में करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो एंगल क्या होगा? याद रखिएगा अच्छे से, सेम डायरेक्शन में हमेशा एंगल 0 होता है। ठीक है, जब भी सेम डायरेक्शन की बात आएगी एंगल हमेशा 0 होगा। तो इस केस में फोर्स भी क्या हो गया? 0। अब हम एक और केस ले रहे हैं, और इस केस में हमने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड को तो वैसे ही रखा जैसा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये हो गई अपनी करंट की डायरेक्शन। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड और एक करंट। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें सेम डायरेक्शन में है और इसमें क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। फिर आते हैं वापस यहां पे, देखो ये एंगल क्या है? 60। देखो मैग्नेटिक फील्ड करंट अपोजिट है, जैसे हमने कहा 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 175, 76, 77, 78, 79, 180। अब इनके बीच का एंगल क्या हो गया? 180। यानी अगर अपोजिट डायरेक्शन में गए तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। सेम डायरेक्शन में होगा तो 0 डिग्री। ये केवल यहीं के लिए नहीं है, हमेशा होगा। कोई भी केस हो, चाहे मैथ हो या फिजिक्स, जब भी आपको दो बॉडी सेम डायरेक्शन में दिखे तो उनके बीच का एंगल 0 होता है, दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में दिखे तो उनके बीच का एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। तो यहां पे जो थीटा है ये हो गया 180 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या होगा? F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। आई वही है, कोई दिक्कत नहीं, बी भी कोई दिक्कत नहीं, लेंथ भी इस वायर की एल है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो एंगल है ये हो जाएगा साइन 180। साइन 0 भी जो होता है ना, साइन 0 0 होता है, और साइन 180 भी वही होता है जो साइन 0 यानी कि 0। तो इस केस में जो फोर्स हो जाएगा ये क्या हो गया? 0। तो अभी जो मैं आपसे बोल रहा था स्टार्टिंग में कि
ऐसा नहीं है कि आपने वायर को रख दिया और वायर फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा। ओरिएंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। तो यहां पर डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई, तो फोर्स क्या हो गया, 0। अच्छा ये भी है। अगर इसके बाद कपड़ा कहां गया यार, ये रहा डस्टर, इधर उधर हो जाए तो बड़ी दिक्कत देता है। आई थिंक एक लेक्चर और आपका होगा इसमें, जो ये थ्योरेटिकल पार्ट है इसके लिए, और फिर आपका ये चैप्टर हो जाएगा। इसमें हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्शन की बात करेंगे, और हाउस होल्ड सर्किट से भी रिलेटेड थोड़ी चीजें हैं। ये दोनों की दोनों चीजें आपकी इसमें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए थर्ड केस। थर्ड केस ऐसे है, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। इस बार चलो वेक्टर लगाने की आदत है ना क्लास 12th वाली, और इस वायर की जो लेंथ है ये क्या है, L। अब देखो ये और ये दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये यहां पे थीटा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो F इक्वल टू हो जाएगा IBL साइन थीटा, ये हमारे पास है IBL साइन थीटा। तो करंट I कोई दिक्कत नहीं, BL। ओरिएंटेशन की बात करें तो साइन 90, आपको भी पता है साइन 90 जो होता है वो होता है 1 यहां से। तो क्या हो जाएगा IBL और साइन 90 1। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम फोर्स होगा ये हो जाएगा IBL के इक्वल। तो बात आई समझ में। इसके अलावा आप किसी एंगल पर रख लो, एंगल 60 रख लो तो कुछ और होगा, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 से ज्यादा वैल्यू कभी नहीं होती। क्योंकि जो साइन थीटा होता है, मैथ्स में आप पढ़ोगे, साइन थीटा हमेशा क्या होता है, -1 से 1 के बीच होता है। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम 1 होती है। तो जब आप 90 पे रखते हो तो ये जो एंगल है 90, वो क्या दे रहा है, 1 आपको। तो ये मैक्सिमम फोर्स है, इससे ज्यादा फोर्स ऑब्टेन आप नहीं कर सकते, चाहे जैसे रख लो, ठीक है। तो क्लियर है कि वायर का अपना मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। जो भी वायर है, ये वायर इसमें फ्लो हो रहा है, वायर में करंट का फ्लो हो रहा है, इसका अपना मैग्नेटिक इफेक्ट है। और मैग्नेटिक फील्ड अलग से है। तो दो मैग्नेटिक फील्ड है, वायर की फील्ड और एक एक्सटर्नल फील्ड, जो हमने अलग से बार मैग्नेट से या किसी तरह लगाया। दोनों फील्ड एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करती है, इसीलिए वायर भी डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला होता है। तो मैंने बता दिया कि फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा, एंगल 0 नहीं होना चाहिए और एंगल 180 डिग्री नहीं होनी चाहिए, बाकी किसी न किसी पर करेगा। और जब एंगल 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन पर हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आप लोगों से वही थोड़े से सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर आप लोग करें तो हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें लास्ट में हम करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का डिस्कशन। कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो होता है वो बताता है कि डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स है ना तो डायरेक्शन भी होगा, और हाउस होल्ड सर्किट जो हम बनाते हैं कैसे कैसे काम करता है, ये इतना बच गया। तो 5th लेक्चर अपना हम उसी से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।